हेलो एवरीवन। हाल ही में लेह लद्दाख जाके आई हूँ और जो वीडियोस अपलोड किए मैंने वो सभी को बहुत पसंद आए। आशा करती हूँ पसंद आए। मेरे वीडियोस देख के और भी जो लेह लद्दाख की जैसे सुंदर जगह पे जो वीडियोस बने हुए हैं वो देख के काफ़ी लोगों का ऐसे मन हुआ होगा कि कभी एक बार लेह लद्दाख ज़रूर जाके आना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे लगा है तो मुझे लगा लेह लद्दाख की खूबसूरती के साथ ही उसकी जो दूसरी साइड है, जो रिस्क फैक्टर्स है, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंसेस जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड की वजह से, वो भी शेयर करने चाहिए ताकि आप जब भी लेह लद्दाख जाए तो बिना किसी रिस्क के पूरा आनंद उठा पाए आपकी ट्रिप का। तो जैसे आप सब जानते हैं लेह लद्दाख ये एक हाई एल्टीट्यूड प्लेस है। एल्टीट्यूड काफ़ी हाई है, हाइट सी लेवल से काफ़ी हाई है। जैसे हम बात करें तो दिल्ली की हाइट अराउंड 1000 फीट होती है सी लेवल से, 700 to 1000 फीट के अंदर। और लेह लद्दाख अगर हम जाते हैं, लेह 11,000 फीट के अराउंड उसकी हाइट है। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है 1000 फीट और 11,000 फीट। और जब हम 9,000 फीट के ऊपर किसी भी जगह पर जाते हैं तो वहाँ की जो है हाइट से की वजह से जो कंडीशंस है उसमें एडजस्ट करने के लिए बॉडी को टाइम लगता है। सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन की मात्रा हवा में जो है यहाँ जितनी होती है उससे काफ़ी कम हो जाती है। तो उसकी वजह से बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। कभी बॉडी एडजस्ट हो जाती है 2-3 दिनों में, किसी की बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाती तो सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो क्या होता है बॉडी के साथ, ऊपर जैसे कि ऑक्सीजन कम होता है, बॉडी को कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, उस वजह से आपके सारे पेशियों को ऑक्सीजन पहुंच पाए इसलिए ब्लड वेसल्स थोड़ी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, आकुंचित हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, 10 से 15 दोनों भी ऊपर नीचे का आपका उतना बढ़ सकता है। और जो आकुंचन की वजह से रक्त की वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है, उसकी वजह से सूजन हो सकती है। माइल्ड केसेस में सूजन सिर्फ आपके हाथ पैर की उंगलियों में, हाथ पैर तक सीमित हो सकती है। लेकिन सीरियस केसेस में, जब ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है तो ये सूजन आपके लंग्स में, फेफड़ों में हो सकती है। आपको सेरिब्रल एडिमा यानी आपके ब्रेन में सूजन आ सकती है। तो ये कंडीशन जो है माइल्ड से सीवियर बहुत कम टाइम में डेवलप हो सकती है अगर आपने कोई क्विक एक्शन नहीं लिया तो। और काफ़ी कम समय में फिर सीरियस कोई वो हो जाता है, हादसा हो जाता है और फिर हम कुछ नहीं कर पाते और बहुत से ऐसे केसेस हम सुनते हैं। तो इसीलिए आपको लेह लद्दाख की ट्रिप अगर सोच रहे तो बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाना चाहिए। आपकी फ़िटनेस लेवल अच्छी होनी चाहिए। आपको जाने के पहले एक बार डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास जाके आपका फुल बॉडी चेकअप करके, आपको कोई ब्लड प्रेशर या दूसरी कार्डियक, कोई हार्ट से रिलेटेड या आपके लंग्स से रिलेटेड कोई सीरियस चीज़ नहीं है ये फाइंड आउट कर लेना चाहिए। डॉक्टर से इमरजेंसी के लिए क्या दवाई लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, आप कितना ले सकते हैं, वो सब आपको लिखा के लेना चाहिए और वो ज़रूर आपके साथ कैरी करनी चाहिए। और ये प्रिकॉशन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जाने के बाद आपको 1-2 दिन तो लगते ही है। लेह जनरली बेस होता है कहीं भी जाने के लिए। तो अगर हम ग्रेजुअली जाते हैं, बाय रोड जाते हैं, जैसे मनाली हाईवे से ले जा सकते हैं, श्रीनगर हाईवे से जा सकते हैं, तो ग्रेजुअली जाते हैं। कारगिल से हाइट थोड़ी कम है तो कारगिल से जाते हैं तो वो बेटर वे होता है मनाली हाईवे से। तो ग्रेजुअली आपका एल्टीट्यूड बढ़ता है तो बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ी मदद मिलती है। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, तो एकदम से अचानक से आप जैसे मैं पूना से गई ले, तो जाने में एकदम से एल्टीट्यूड चेंज हो जाता है और बॉडी को एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है और सिम्टम्स भी आपके थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं जो होते हैं। तो माइल्ड केसेस में सिम्टम्स आपके सिर में जकड़न लग सकती है, सिर में हेवीनेस, हेडेक हो सकता है, नौशिया होता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है आपको, भूख नहीं लगना, बहुत थकान होती है कुछ भी करने पर, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ
सांस लेने में आपको थोड़ी दिक्कत लग सकती है। तो आपको एडजस्ट होने के लिए एटलीस्ट 2 दिन आपको देने चाहिए। बिल्कुल भी कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल पड़े रहना चाहिए आपके होटल के रूम में। सिर्फ आपको खाना है और पड़े रहना है। तो पानी ज़्यादा पीना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है और आराम करना है। कोई भी एक्टिविटी या कोई भी साइट सीइंग आपको नहीं करनी है। आप हल्का फुल्का आसपास ही थोड़ा सा अगर चल लीजिए तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ये अगर आपके थोड़े सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तो क्या हो सकता है, आपको कंफ्यूज लग सकता है, आप इरिटेबल हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं, आपका रिएक्शन नॉर्मल से अलग हो सकता है। और टेस्ट करनी है तो सीवियर केसेस में चलने में आपको एक ही लाइन में अगर आपको चलना है दोनों पैर रखे तो आप नहीं चल पाते, आपका कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है। ब्रेन में अगर सूजन है या इस तरह की कोई बात, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और ये सब बहुत विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आप ऑक्सीमीटर कैरी करिए, बीपी अपरेटस आपका है अगर आपके पास तो वो कैरी कीजिए, और आप ध्यान रखिए। और थोड़ा सा भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो मेडिकल सेंटर इमीडिएटली हेल्प के लिए पहुंचिए। लेह में प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है, सारे गवर्नमेंट और मिलिट्री के हॉस्पिटल हैं, और बहुत अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है, अच्छे डॉक्टर्स हैं। तो आप इमीडिएटली बिल्कुल भी देरी किए बिना आप पहुंच जाइए। जैसे हम लोग 3 बार गए सेंटर्स में, हमने बिल्कुल भी रिस्क नहीं ली। जैसे ही हमको लगा कि ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है या ऑक्सीजन लेवल, जैसे हम फर्स्ट डे गए तो हमारे ऑक्सीजन लेवल्स 84, 85 इस तरह से आ रहे थे। जनरली यहाँ पर हमारे 97, 98 ऐसे होते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद ड्रॉप होके 90 के नीचे चले गए। तो सिम्टम्स थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी, हेडेक और थोड़ी थकान वगैरह इस तरह से, लेकिन ब्लड प्रेशर थोड़ा जैसे ही बढ़ा, योगिता का मेरे साथ थी जिसका, तो हमने बिल्कुल भी देर लगाए बिना हम मेडिकल सेंटर पहुंच के हमने मेडिकल हेल्प और वो लेना दिखाना ज़रूरी होता है। आप कोई भी रिस्क ना लें, क्योंकि कोई भी कंडीशन एकदम बहुत फट से डेवलप होके फिर सीरियस कोई वो ना हो, इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि हम हैंडल कर लेंगे। तो नहीं, आप प्लीज़ ऐसे नहीं करिए, ताकि आप आपकी ट्रिप का अच्छे से आनंद ले सके, एंजॉय कर सके। फिर आप लेह तो है 11,000 फीट पर, लेकिन अगर आप पैंगोंग लेक या आप नुब्रा वैली जाने के लिए सोच रहे तो वहाँ जाने का रास्ता पास से होके जाता है, लेकिन पास मतलब घाटी का रास्ता। जैसे पैंगोंग लेक जाना है तो आपको पहले चांगला पास ऊपर जाना पड़ेगा जो 17,000 फीट पर है। नुब्रा वैली जाना है तो आपको खारदुंगला पास से जाना पड़ेगा, जो भी अगेन 17,000 प्लस, दोनों में थोड़ा सा फीट का कुछ डिफरेंस है। और ये हाईएस्ट मोटरेबल लोड्स माने गए हैं अपने यहाँ के। तो आपको अगर ऐसे कोई रिकॉर्ड बनाना है कि हम हाईएस्ट पॉइंट पर जाके आए तो आप ज़रूर जाके आइए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मेरी जाने की वजह थी कि मैं लोकल लाइफ देखूँ, मुझे एप्रिकॉट ऑर्चर्ड्स देखने थे, एप्रिकॉट ब्लॉसम, एप्पल ब्लॉसम, ये सारी चीज़ें मुझे देखनी थी। तो आपको क्या देखना है, आप क्या देखना चाहते हैं, वहाँ जाने का आपका क्या उद्देश्य है, ये आप पहले सोचिए कि आप इतने ऊंचाई पर जाना चाहते भी है या नहीं। तो जैसे ही हमें हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब लगी कि लो लेवल है, तो हमने न्यूब्रा वैली जाके, जहाँ अंडर ड्यून्स वगैरह, कैमल्स रहते हैं डबल हम्प वाले, ये सारी चीज़ें हैं, स्नो स्पोर्ट्स जहाँ पे है, हमने वो स्किप कर दिया क्योंकि हमारे लिए हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी था। इतने रिस्क लेके हम वहाँ नहीं जाना चाहते थे। और अगर आपको पैंगोंग लेक जाना है तब भी आपको खारदुंगला पास न्यूब्रा वैली के रास्ते से जाना पड़ता है, या आपको लेह से चांगला पास, जो भी इक्वली हाई है 70,000 प्लस, उससे जाना पड़ता है। तो इन हाई अल्टीट्यूड्स पे जाने के बाद अगर आपको लेह में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है तो इन सारी जगह पे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अवॉइड करिए ऐसे जगहों पे जाने का। पैंगोंग लेक भी ना जाते तो वैसे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पर्सनली, लेकिन तबीयत थोड़ी 2-3 दिन के रेस्ट के बाद ठीक लगने लगी, तो सोचा 1 डे में जाके आते। पैंगोंग लेक वहाँ रुकेंगे नहीं, जबकि हमारा होटल वहाँ ऑलरेडी बुक था पैंगोंग लेक में।
लेकिन फिर भी हमने सोचा जो बुक्ड होटल है वो रिफ़ंड ना भी मिले तो उसके लिए कुछ नहीं सोचते हैं, हेल्थ से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, और 1 डे में जाके वापस आते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि हम जब चांगला पास के थ्रू पैंगोंग लेक जा रहे थे, तब एक जगह पे हम ट्रैफिक मतलब हमारे जैसे रोड जैसे ट्रैफिक नहीं होती, लेकिन पास है, माउंटेन एरिया है, और इस सीज़न में टेम्परेचर कंपैरेटिवली वहाँ पे थोड़ा हायर होता है, तो ग्लेशियर का पानी पिघलता है, आइस जो है वो पिघलती है, स्नो, और पानी ऊपर से माउंटेन से नीचे रोड पर बह के आता है काफ़ी जगह पर, काफ़ी स्पॉट्स में, और पानी के साथ पत्थर भी बह के आते हैं। तो एक जगह पे ऐसे पत्थर काफ़ी जगह पे थे, लेकिन इस जगह पे पत्थर जमा हो के पत्थरों में ही गड्ढा हो गया था गाड़ी आते जाते। तो जैसे ही गाड़ी कोई आती थी, गाड़ी का आगे का टायर उन पत्थरों के गड्ढे में फंस जाता था। तो जो वहाँ के लोकल ड्राइवर्स नहीं थे, बाहर के जो लोग हैं, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता ऐसे कंडीशन में चलाने का, तो उनका पक्का आगे का टायर उस पत्थरों में फंस ही जाता था। फिर सामने से भी आने के लिए, क्योंकि एक ही व्हीकल पास हो सकता था एक समय में, दोनों तरफ से नहीं जा सकते थे, ऐसे बहुत से पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको वहाँ। तो सामने से गाड़ियों की लाइन लगी थी, और यहाँ इस तरफ से भी लाइन लगी हुई थी। तो जब कोई गाड़ी फंस जाती थी तो वहाँ के जो लद्दाखी ड्राइवर्स होते थे, लोग काफ़ी कोऑपरेटिव और काफ़ी अच्छे हैं, लद्दाख के काफ़ी अच्छे लगे। तो 3-4 लोग बेचारे ड्राइवर्स खुद ही उतर जाते थे, और वो गाड़ी को उठा के टायर को फंसे हुए उसको निकाल के लोग नीचे उतरे, अनलोड करे, और फिर उसको धक्का मार के ऊपर उठा के उसको जैसे तैसे निकाल रहे थे। फिर इस तरह से सामने से 2 गाड़ियाँ यहाँ की पास होती थी, 2 गाड़ियाँ यहाँ की पास होती थी, इस तरह से काफ़ी टाइम तक चल रहा था। तो वहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं उन्हें पता होता है ऐसे सिचुएशन में किस तरह से कितनी स्पीड में गाड़ियों को निकालना है ताकि वो टायर ना फंसे। लेकिन जो बाहर के लोग हैं सेल्फ ड्राइव करके आए हुए, उन्हें इसकी आदत नहीं होती, तो वो बड़ा ऐसे संभल के धीरे स्पीड में या ब्रेक मार के चलाते, और उनकी आगे का टायर फिर पक्का फंस जाता है कम स्पीड में। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सेल्फ ड्राइव करके ना जाए। अगर वहाँ जाते भी हैं तो वहाँ जाने के बाद आप कोई लोकल ड्राइवर लीजिए, जिनको वहाँ की ट्रेन के कंडीशंस की एक्सपीरियंस हो वहाँ चलाने का, और उन्हें पता भी होता है अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, बीच में तबीयत बिगड़ती है, तो कहाँ आपको पहुँचाना है, कहाँ जाना है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उन्हें सब लोकल चीज़ें पता होती है। तो मुझे लगता है सेल्फ ड्राइव का रिस्क ना लेके आप कहीं लोकल ड्राइवर या लोकल व्हीकल ही अगर वहाँ हायर करें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरह से हमारे ड्राइवर ने बड़े फट से गाड़ी निकाल ली, लोकल लद्दाखी था, और वहाँ से लेकिन 2 घंटे हमारे इस सब में चले गए थे। तो हमें पैंगोंग लेक का सुंदर नज़ारा देखने के बाद हमें वापस आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो जाती और पास घाटी में वहाँ से रात को आना रिस्की था। तो हम थोड़ी देर रुके वहाँ, जबकि हमने सोचा था लेक देख के वापस चले जाएंगे, और रुकने के बाद जैसे एक्सपेक्टेड था मुझे और योगिता दोनों को तकलीफ़ होने लगी। मेरा ऑक्सीजन ड्रॉप हो गया, योगिता का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो हमने इमीडिएटली वहाँ के सब सेंटर में जगह जगह पे पासेस में मेडिकल सेंटर्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, सब सेंटर्स। वहाँ छोटी सी फैसिलिटी होती है, 2 बेड्स होते हैं हर सब सेंटर में ऑक्सीजन लगाने की, और जो इमरजेंसी मेडिसिन है, एक डॉक्टर अवेलेबल होता है, ये सारा अवेलेबल होता है। आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। हालांकि हम हमारे साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी कर रहे थे, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर आपको जैसे 2-3 दिन के लिए चाहिए तो आपको 2500 तक आप हायर कर सकते हैं, 5-5.5 लीटर का। लेकिन मैं एडवाइस करूँगी कि आपको ये इमरजेंसी के लिए ही रखना चाहिए, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर या वहाँ का हायर किया हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर, कि जब तक आप कोई मेडिकल फैसिलिटी ना पहुँच सके, या अगर आप रोड पर हो, ट्रांजिट में हो, उस कंडीशन के लिए ही आपको ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ करना चाहिए। जब भी आपको रेस्टलेस या ब्रेथलेसनेस या ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको इमीडिएटली मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और बिल्कुल भी आप कोई अपने साथ ये खिलवाड़ ना करे कि मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी चीज़ें डेवलप हो जाती है, और सेरिब्रल एडिमा, ब्रेन में सूजन, लंग में सूजन, इस तरह की चीज़ें
और फिर आपका सारा पूरा ट्रिप है वो कोई बहुत अनप्लेजेंट कोई हादसा हो जाए या कुछ हो जाए तो ये ठीक बात नहीं है। और मैं अगर ऑनेस्टली बात करूँ तो मैं बहुत सी जगह घूमी हूँ और पैंगोंग लेक बहुत खूबसूरत है, उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। चाइना में उसका 70% है, काफ़ी दूर तक बड़ी लेक है, सॉल्ट वाटर लेक है और बड़े सुंदर उसके रंग दिखते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे वहाँ जाने के बाद लगा कि सुंदर तो है लेकिन इतने रिस्क लेके कम से कम मेरे एज जैसे या फिटनेस जैसे लोगों को तो नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। तो आप ज़रूर सोचिए कि आपको लेह लद्दाख जाने के लिए आप क्या देखना चाहते हैं, क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे मैं अपने एप्रिकॉट ऑर्चर्ड्स और एप्पल के ट्रीज एप्पल तोड़ के खा के मैं खुश थी। मुझे और कुछ पैंगोंग लेक ना भी जाती तो कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना था कि मैं खारदुंगला पास हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर चांगला पास पर जाके आई। तो आप किस लिए एडवेंचर के लिए जा रहे हैं या किस लिए जा रहे हैं, आपका क्या वो है उद्देश्य है, वो ज़रूर सोचिए। उस तरह से आपकी आइटनरी बनाए, कोई भी रिस्क ना ले। किसी भी कंडीशन में ज़रा भी आपको अगर कुछ तकलीफ़ या अनईजीनेस लगती है तो आपकी ट्रिप आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट उपाय यही होता है कि आपको तकलीफ़ होती है तब आप इमीडिएटली लोअर एरियाज़ में चले जाएं, कम से कम 1000 मीटर नीचे। लेकिन आप 200-300 फीट नीचे भी अगर चले आते हैं तब भी आपके सिम्टम्स रिलीव होते हैं, काफ़ी हद तक आपको आराम मिलता है, ऑक्सीजन लेवल्स आपकी बढ़ जाती है। तो अगर आपको तकलीफ़ होती है तो बिल्कुल भी ऊपर की लेवल तक जो है उससे नहीं जाना चाहिए और नीचे की एरियाज़ में आना चाहिए। जैसे हमको पैंगोंग में तकलीफ़ हुई, वहाँ हमने वहाँ के ही सेंटर पे हेल्प ली, ऑक्सीजन वगैरह ब्लड प्रेशर के लिए लोअर करने के लिए मेडिकेशन दी, इंजेक्शन दिया उन्होंने सेंटर पर योगिता को। और हम इमीडिएटली वो जगह छोड़ के नीचे के जो एरिया है, टैंगस्टे नाम की एक जगह है जहाँ पीएचसी है। ये सब सेंटर है जो पीएचसी के अंडर आते हैं। ऐसे बहुत से सब सेंटर्स मेडिकल सेंटर्स है जो पीएचसी, तो वहाँ ज़्यादा बेटर फैसिलिटी है। तो हमें लगा कि पीएचसी के पास जाते हैं, अगर कुछ हो भी जाता है जैसे कि हमारी एज है तो वहाँ जल्दी भर्ती हो सकेंगे। तो हम नीचे उतर के डिसेंड होके टैंगस्टे आए। टैंगस्टे में जाने के बाद हमने फिर से हमारा चेकअप करवाया कि कंडीशंस ठीक है कि नहीं। रात को हम टैंगस्टे में ही रुके और फिर नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठ के लेह चले आए। तो आप भी जो प्रिकॉशन लेने चाहिए मेडिकली आपका फिटनेस रखने के लिए वो ज़रूर लीजिए और अपने ट्रिप का आनंद लीजिए। कोई भी अनहोनी ना हो जाए उसके लिए पूरी प्रिकॉशन लीजिए, बिल्कुल लालच मत करिए। अगर तबीयत ख़राब लगती है तो आपकी ट्रिप कट शॉर्ट कीजिए और इमीडिएटली आपके घर या लोअर एरियाज़ में चले आइए। थैंक यू सो मच।